हेलो एंड वेलकम बैक सरस्वती ज्ञान। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस के बारे में। ये वीडियो जो है हमारे एलडीआर से रिलेटेड होने वाली है। इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि आखिर एलडीआर दिखता कैसे है। इसके अलावा एलडीआर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा इसको जानेंगे कि आखिर हम कैसे मल्टीमीटर की सहायता से इसको चेक कर सकते हैं। ये वीडियो जो है आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बाकी जो हमारे ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट वगैरह जो होते हैं, प्रैक्टिकल टेस्ट, उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सभी स्किल टेस्टों में लगभग इस कंपोनेंट को जो है लिया जाता है कि आखिर इसको चेक करके बताइए ये सही है या गलत, आखिर इसके बारे में बताइए। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि एलडीआर जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस। ओके, एलडीआर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी रजिस्टिविटी जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कार्य है। ओके, है ना। इसलिए वे प्रकाश के प्रति संवेदनशील डिवाइस हैं। देखिए इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है कि ये लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस है। सबसे पहली बात तो ये एक रजिस्टर है जो कि लाइट पर डिपेंड कर रहा है। ओके, इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो लाइट पर डिपेंड करता है। ओके, हाँ, उन्हें क्या बोलते हैं? फोटोकंडक्टर्स, फोटोकंडक्टिव सेल या सिंपली फोटो सेल्स भी इनको हम कह सकते हैं। ओके, हाँ, एलडीआर पर जैसे जैसे लाइट यानी इल्यूमिनेशन, प्रकाश जो है जैसे जैसे पड़ता है या प्रकाश का जैसे जैसे वेरिएशन होता है वैसे वैसे एलडीआर जो होता है अपना रेजिस्टेंस जो जाएगा वेरी करता है। ओके, मतलब कि जैसे प्रकाश पड़ा तो उसके हिसाब से वो है, उस प्रकाश के हिसाब से वो अपना रेजिस्टेंस जो है चेंज करता है। ओके, हमारे चारों तरफ जो होते हैं बहुत सी सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि लाइट के इंटेंसिटी को डिटेक्ट करके काम करते हैं। जैसे कि आपने हम एग्जांपल के लिए अगर हम लें, हमारा मोबाइल जो है लगभग सभी लोगों के पास होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि मोबाइल की अगर हम बात करते हैं तो हमारा फ़ोन जो होता है ऑटोमेटिक जो है हमारी ब्राइटनेस को जो है कम या ज़्यादा करता है। कैसे? जैसे हमारा फ़ोन की ब्राइटनेस जो होती है ऑटोमेटिक मोड कैसे कम लाइट में खुद से ही कम हो जाती है और लाइट ज़्यादा होती है, ओके, या धूप होती है, तब आपका फ़ोन जो होता है अपने आप ब्राइटनेस को क्या करता है? ये बढ़ा देता है। कुछ इस तरह कम लाइट और ज़्यादा लाइट में भी आप अपने फ़ोन को जो है साफ साफ देख सकते हैं। यह लाइट सेंसर से ही होता है और फ़ोन में एक लाइट सेंसर होता है जो बाहर का इल्यूमिनेशन जो है कंटिन्यूसली जो है मॉनिटर करता है और एक प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उसे कंट्रोल करता है। ये तो बात हुई, ये हमारा सेंसर से रिलेटेड हो गई बात, लेकिन मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहा है। ओके, आखिर ये वर्क कैसे करता है इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए सबसे पहले कुछ इस प्रकार से आप जान लीजिए कि ये जो है हमारा कुछ इस प्रकार से एलडीआर है। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियोस में आपको ये चित्र वगैरह अच्छे से दिख नहीं रहा है तो आप थोड़ा सा अपने क्वालिटी को इंक्रीज़ कर लीजिए वीडियो की और आप देख सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो एलडीआर जो ये होता है ये तो बाकी ये इसमें दो टर्मिनल होते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पॉजिटिव या नेगेटिव प्लस माइनस नहीं होता है, दोनों एक समान होते हैं। ओके, ये जो होती है हमारी लगभग प्लास्टिक बोल सकते हैं, इसके प्लास्टिक के ऊपर जो होती है एक सीडी, प्लास्टिक के ऊपर ये कोटेड जो होती है, ये जो जिग जैग आकृति में ये जो बना दी जाती है, ये जो होती है कैल्शियम सल्फाइड CDS का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से उसका सिंबल होता है। ओके, हाँ, इस प्रकार से हम सिंबल दर्शाते हैं कि प्रकाश जो है हमारे एलडीआर पर पड़ रहा है, लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस पर पड़ रहा है। ओके, हाँ, अब देखिए इस पर क्या होता है, मैक्सिमम लाइट फॉल ऑन एलडीआर। जब बहुत ही ज़्यादा प्रकाश जो होता है हमारे एलडीआर के ऊपर, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ना जिगजैग लाइन, इस पर पड़ता है तो हमारा रेजिस्टेंस जो होता है मिनिमम कितना होता है? 100 ओम तक हो सकता है। एंड जब मिनिमम लाइट फॉल ऑन एलडीआर मतलब कि अगर बहुत ही कम लाइट हो, मतलब कि बिल्कुल अंधेरा हो, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? लगभग 500 किलो ओम तक जो है इसका पहुंच जाता है। तो यहाँ से हमें किन बातों का पता चल रहा है कि जैसे ही हमारी लाइट की इल्यूमिनेशन जो होता है हमारा ज़्यादा होता है तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? मिनिमम कम हो जाता है। लेकिन जब लाइट जो होता है बहुत ही कम हो जाती है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे हमें ये नॉलेज हुआ। ओके, हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, इसके अलावा अगर आप किसी भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मेरे नंबर 7747855383 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में
मैं आपकी जो जितनी भी कोशिश करूँगा आपको बताने के लिए। ओके, हाँ, हाउ टू टेस्ट LDR यूजिंग मल्टीमीटर। अब हम मल्टीमीटर से LDR को कैसे चेक कर सकते हैं, आखिर ये सही है या गलत। ओके, हाँ, देखिए पहले भी मैं बता चुका हूँ कि एक LDR है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम उसको डे लाइट मतलब कि एक प्रकाश वाले दिन में जो है अगर हम उसको टेस्ट कर रहे हैं, तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, तो लगभग उसका रेजिस्टेंस जो हो जाएगा कम हो जाएगा। ओके, जब हम नाइट में अगर हम उसको टेस्ट कर रहे हैं तो उसका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। मल्टीमीटर की हम दोनों लीड को क्या करते हैं, LED के टर्मिनल से जोड़ते हैं और MM का मतलब मल्टीमीटर की रेंज को हम क्या करते हैं, किलो ओम की रेंज में सेट करते हैं। अब हम देखते हैं कि जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतना ही उसका क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस जो होता है उतना ही कम हो जाता है। अगर हम किसी टॉर्च की सहायता से या मोबाइल की टॉर्च की सहायता से LDR पर प्रकाश डालते हैं तो ये बिल्कुल ही कम हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम LDR के ऊपर किसी चीज़ से ढक देते हैं, कपड़े से ढक देते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस हम देखते हैं मल्टीमीटर में बढ़ जाता है। अब आप मल्टीमीटर को किस रेंज में सेट कर सकते हैं, तो आप रेजिस्टेंस की रेंज में सेट कर सकते हैं या बजर की रेंज में भी सेट करते हैं, तो भी कुछ इस प्रकार का ही आपको देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही हम दोनों लीड को उसके 2 टर्मिनल से लगाते हैं और यदि अच्छा प्रकाश है, ओके, तो उसका रेजिस्टेंस जो हो जाएगा बहुत ही कम बताएगा, और जैसे जैसे आप उसके ऊपर ढकते जाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस जो हो जाएगा क्या होता जाएगा, बढ़ता हुआ जाएगा। ओके, ये तो हुई हमारी हाउ टू चेक, हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं। ये हमारे स्किल टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ कि आप उसमें ये लिख सकते हैं, ये चित्र बना सकते हैं, LDR का ये सिंबल आप बना सकते हैं, यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे स्किल टेस्ट के लिए। ओके, हाँ, इसके अलावा इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है तो हम जानते हैं, इसके पहले मैंने बता दिया है। जैसे प्रकाश चालित स्विच होते हैं जो बहुत सारे प्रकाश के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपने स्ट्रीट लाइट वगैरह देखी होंगी, उनमें जो होता है LDR का उपयोग ही किया जाता है। ओके, हाँ, इसके अलावा अलार्म जो घड़ी होती है, अलार्म घड़ी कैसे होती हैं कि जैसे ही सुबह होता है तो LDR पर जैसे ही थोड़ा थोड़ा प्रकाश पड़ता है तो अलार्म घड़ी जो होती है वो बजने लगती है। तो इस प्रकार हम LDR का प्रयोग जो है इन चीज़ों में कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपनी बुक में पढ़ सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से मैंने LDR से रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।